नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी मोहन का एक्शन। जी हां, रायसेन के गोरगंज में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद एक्शन मोड में आ गए। मंगलवार रात पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद रायसेन एसपी को हटा दिया गया। मुख्यमंत्री के इस फैसले ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि अपराधी और लापरवाही पर मोहन सरकार पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। इधर कांग्रेस इस एक्शन पर सवाल उठा रही है, लेकिन सवाल असल ये है कि पुलिस 5 दिन तक आरोपी को क्यों नहीं पकड़ पाई, और ये पुलिस की नाकामी नहीं तो और क्या है। और आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक्शन में मोहन सरकार, अधिकारियों पर गिर रही गाज। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 5 दिन तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है, लिहाजा अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड पर है। मंगलवार की रात पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद रायसेन एसपी को हटाया गया, तो मिसरो थाना प्रभारी और टीला जमालपुरा के कार्यवाहक निरीक्षक पर भी तुरंत कार्रवाई की गई। सीएम ने साफ कह दिया, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से चक्का जाम हुआ था रायसेन पे, और कार्रवाई करने के लिए मैंने पीएचडी को बताया। सर, राजधानी में भी लगातार घटनाएं हैं, तो हमारी पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही, पकड़ भी रही, और कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार जारी रहती है, आपको मालूम पड़ेगा। मुख्यमंत्री की यही संवेदनशीलता है कि देरी दिखते ही उन्होंने बिना किसी हिचक के अधिकारियों पर गाज गिरा दी। विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन सच ये है कि प्रदेश में जहां जहां अपराध बढ़ा या पुलिस लापरवाह दिखी, मोहन सरकार ने सबसे पहले कठोर कदम उठाए हैं। सीएम का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कानून व्यवस्था पर लापरवाही किसी भी हाल में मंजूर नहीं। लेकिन कांग्रेस इस एक्शन को भी सियासी चश्मे से देख रही है। आप एक एसपी को हटा के पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक 6 साल की बेटी के साथ अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, 8 दिन तक 10 दिन तक उस व्यभिचारी को पुलिस नहीं पकड़ पाई। मतलब पुलिस की नाकामी का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। दूसरा, आप ये कितने भी तबादले करो, इससे अगर बलात्कार रुकते हो तो एक बार पूरा विभाग सस्पेंड कर दो, अगर रुक रहे हो तो। अरे पुलिस को इक्विपमेंट देने पड़ेंगे, पुलिस बल बढ़ाना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर इस तरह के अपराध रुकेंगे। कांग्रेस भले ही कुछ भी कहे, लेकिन प्रदेश में जब जब अपराध बढ़ा या प्रशासन ने लापरवाही दिखाई, डॉक्टर मोहन यादव ने बिना किसी दबाव के कठोर कार्रवाई की। फिर चाहे बात मऊगंज में पुलिस टीम पर हमले की हो, जिसके बाद सीएम के आदेश पर कलेक्टर और एसपी दोनों को हटा दिया गया था, या फिर हरदा में करनी सीना मामले का, जिसमें एसडीएम और एसडीओपी पर सीधे कार्रवाई हुई थी। इस शाहजहांपुर के विवादित कलेक्टर के औकात बयान पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रूप से दिखाते हुए उन्हें पद से हटाकर साफ कर दिया कि जनता से बदसलूकी अब बर्दाश्त नहीं। जब गुना बस हादसा हुआ तो सीएम ने कलेक्टर, एसपी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक को हटाकर ये मैसेज दे दिया कि जनहानि के मामलों में कोई भी अधिकारी बच नहीं सकता। और लव जिहाद के मामलों में तो मोहन सरकार ने सबसे सख्त रुख दिखाया है और आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया कि प्रदेश में अपराधियों को जमीन में मिला दिया जाएगा। खैर, अब गौहरगंज मामले में भी आरोपी सलमान पर जल्द कार्रवाई होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और पहली बार नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान, माफ कीजिए, जो कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिया है, तो शायद पहली बार समझदारी की बात की उन्होंने कि पुलिस के पास संसाधन भी चाहिए और जिम्मेदारी भरा रुख अपनाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो पुलिस को तो पुलिसिंग कोई सिखा नहीं सकता ना, क्योंकि जिस काम के लिए उनको भर्ती किया गया है और उसको अगर कोई नेता सिखाए कि आपको पुलिसिंग कैसे करना चाहिए, तो फिर ऐसे सिस्टम का क्या फायदा है। निश्चित रूप से मनोज जी आपका ठीक कहना है। जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने बयान दिया, मुझे लगता है जीतू पटवारी जी को अंक गणित का थोड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है।
आज सिर्फ 6वां दिन है, वो 8-9 दिन बोल रहे हैं घटना तो को। नेताओं की आदत होती है थोड़ा बड़ा चढ़ाकर। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात बहुत अच्छी कही उसने कि वाकई में अपन को संसाधन बढ़ाना चाहिए। पुलिस के पास किस तरह के संसाधन अभी पुलिस थाने में मौजूद हैं, डीजीआर आरपी लाइन पे मौजूद हैं, ये सबको की समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन कितना इतने पुलिस कम भी बल है कि- संसाधन नहीं है ना कि ना वो केवल डंडों के भरोसे ना खटारा गाड़ियों में दौड़ रही है। हाईटेक गाड़ियां हैं, हाईटेक थाने बन मुझे ये गए बताओ, हैं, कोई हाईटेक किसी- हथियार हैं। बहुत विवश घटना है। 6 साल के बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट को क्षतिग्रस्त किया बिल्कुल, गया। निश्चित बहुत तौर विवश पर। घटना है ये। लेकिन इसीलिए क्या तो- इसके लिए क्या क्योंकि इसके लिए पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार है? क्या पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है इसके लिए? ये बिल्कुल, महत्वपूर्ण कई बात। सवाल हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यदि स्थानीय पुलिस थाने के द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई, आसपास जिनको पहले ही दिन लगा दिया गया था, पहले दिन ही रात में देर रात लगा दिया गया था, जिन पुलिस थानों के अधिकारियों को क्या उनने क्या कार्य किया, कोई समीक्षा हुई? किस तरह के कार्य किया, किस तरह से आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, क्या कोई समीक्षा हुई? ये महत्वपूर्ण बात है मनोज जी, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाइयां हुई, इस पे चर्चा होनी चाहिए। जब सरकार जब तब जागती है जब चक्का जाम कर दिया जाता है, नेशनल हाईवे पे 4-5 घंटे तक जाम लगाया जाता है, तब सरकार जगती है। भाई मुख्यमंत्री भोपाल में की आप नहीं नाराजगी देखते। का भी तो सबब यही है ना कि आप कार्रवाई कर नहीं रहे हो, पब्लिक चक्का जाम कर रही है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उनका भी तो यही सवाल है मुख्यमंत्री का। आपके चैनल से, आशमा माल से आप पुराने भोपाल तक जाएंगे तो 4 जगह आपको जाम दिखेंगे। बिल्कुल, आधे घंटे तक जाम लगती है शाम के समय। क्या सरकार जागती है इस व्यवस्था को लेकर के? सिर्फ जाम से कोई बात नहीं होती, जाम लगा दिए गए इसलिए कार्रवाई हो गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बहुत घातक अपराध हुआ है, 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ है, प्राइवेट पार्ट डैमेज किया गया है, बच्ची अभी आईसीयू में है, जान माल अपनी जान को जो है ना सुरक्षित रखने के लिए प्रयास खुद कर रही है, खुद संघर्ष कर रही है, डॉक्टर तो संघर्ष कर रही हैं। बिल्कुल। तो क्या इसके लिए जिम्मेदारी एसपी को सौंपना चाहिए, कलेक्टर को सौंपना चाहिए? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो लापरवाही निचले स्तर पर हुई है, निचले स्तर पर क्या कार्रवाई हुई कोई बता दे मुझे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो विरोध प्रदर्शन अब्दुल्लागंज में, मंडी द्वीप में, गौहरगंज में, सुल्तानपुर में जो दिख रहा है, वो भाजपा के समर्थक संगठन कर रहे हैं। विश्व हिंदी परिषद, बजरंग तो दल, ऐसे मामले को राजनीतिक नजरिए चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि बच्ची तो किसी की भी हो सकती है। यहाँ तक आज का और बयान बच्ची देखिए, सकती है। आप आज का बयान देखिए। विधायक सुरेंद्र पटवा ने तक अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि इसका विरोध दर्ज करो, खुलेआम विरोध दर्ज करो। तो मुझे लगता है या तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो घटना है, बहुत विवश घटना है, मैं मानता हूँ बहुत विवश घटना है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए आरोपी की, लेकिन नहीं हो पा रही है। मुझे जो जानकारी मिली, आज मैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बातचीत कर रहा था, आईजी से, तो उन्होंने बताया कि लगभग 700-750 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 10 बड़े पुलिस ऑफिसर जो एसपी रैंक के हैं या उससे एडिशनल एसपी रैंक के हैं, उनको लगाया गया उसकी कार्रवाई में। तो क्या इतना बड़ा बल लगाने के बाद सूचना तंत्र पुलिस के पास है, सब कुछ पुलिस के पास है, एक भगोड़े आरोपी को जो 6 दिन से भाग रहा, 6वां दिन है, 6 दिन से भाग रहा है लगातार, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती? क्या उसका बिल्कुल निश्चित तौर पर खिलावन जी सवाल, उसको? इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं ना। लेकिन ब्रजेश जी, जो कार्रवाई आपने भी हमने देखी है कि ऐसी कार्रवाई आमतौर पर, जैसे खिलावन जी ने सवाल उठाया कि जो निचले अमले है उस पर क्या एक्शन हुआ, एक सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि 2 तस्वीरें हैं, एक हम देखते हैं टीला जमालपुरा की बात करें, मिसरोद की टीआई पर, कि लोकल स्तर पर गाड़ियों में तोड़फोड़ होती, कैफे में तोड़फोड़ होती है, थाना प्रभारी पे कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक दुष्कर्मी, और जो खिलावन जी कह रहे हैं 700 पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर और है, डबरा का भी एक केस है अभी इसी महीने का,
कि एक 2 साल का मासूम घर से लापता है, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ हाईवे है, सीसीटीवी कैमरे में कहीं नहीं देखा, 500 पुलिसकर्मी ड्रोन से उसकी तलाश कर रहे हैं। तो ये सलमान तो फिर भी 22 साल का है, ये तो किसी गाड़ी में किसी ट्रेन में भाग सकता है, छुप सकता है। वो 2 साल का मासूम को तो क्या आसमान निकल गया। लेकिन सवाल ये कि कार्रवाई तो हो रही है, एक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो कब तक, कितने दिनों में होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या जिम्मेदारी केवल ऊपर के लेवल के अधिकारियों की? जब हम बात करते हैं कि गंगोत्री की सफाई ऊपर से होना चाहिए, लेकिन जो नीचे कचरा जमा हुआ है, जब तक वो साफ नहीं होगा तो गंगोत्री की कितनी सफाई कर लो आप? तो मनोज जी, क्या नीचे की सफाई करने का काम सीएम का है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर 2 आपने TI को सस्पेंड करना है, आपने जिम्मेदार तो भोपाल के पुलिस कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी है? ये काम अगर डीजीपी को कर लेना चाहिए था, लेकिन सीएम को करना पड़ रहा है। सीएम को करना पड़ रहा है। तो ये मैं कह रहा हूं ना कि सीएम को जिसको कार्रवाई करनी चाहिए, सीएम ने अच्छा किया, एसपी पे कार्रवाई की, उनको करना ही चाहिए एसपी पे कार्रवाई। बिल्कुल। एसपी ने क्या कार्रवाई की, ये सबसे बड़ा मायने। कह दिया आपको लापरवाही लगी है थाना प्रभारी से लेकर तमाम लोगों की, तो आपने 5 दिन में किया क्या? बिल्कुल। आपने किसी थाना प्रभारी को सस्पेंड किया, आपने लाइन अटैच किया? ये तो सीएम नहीं कर सकते ना, एसपी के पास पावर है कि भाई उसमें देरी क्यों हुई। 5 दिन आपको लग गए। मनोज जी, इस मामले में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, निश्चित तौर पर आपने शुरुआती घंटे में आपने लापरवाही की, शुरुआती दिनों में आपने लापरवाही की। सलमान ने रैप किया, उसको जमीन तो नहीं निकल गई ना? बिल्कुल। कहां गया वो? जो आपने संसाधन बाद में आप कह रहे हो कि हमने 700 लगा दिए, ये लगा दिए, हमारे सारा क्रीम पुलिस अफसर लगे हुए हैं, तो ये आप पहले दिन यदि आपने गंभीरता समझी होती कि 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रैप हुआ है, कितनी भीभत्सा से हुआ है, पहले दिन यदि अधिकारियों ने गंभीरता समझी होती और एसपी ने वहां डेरा डाल लिया होता, तो वो अपराधी आज सलाखों के पीछे होता। सिर्फ निर्देश देने से काम को कराने में अंतर होता है। बिल्कुल। आपने यदि उसकी गंभीरता नहीं समझी, इसलिए कार्रवाई हुई है। एसपी ने क्या किया? अमला आपने तब लगाया पहले दिन से, जब थाने के सामने से टेंट लगाकर पीड़ित और उनके समर्थक में लोग बैठे हैं, तो आपने उसको गंभीरता से नहीं लिया। आप गंभीर कब हुए हो? जब आपने चक्का जाम कर दिया, पूरे गौरगंज को बंद करने से लेकर जो तमाम जगह पे बंद का आह्वान हुआ, जब मामला आपके हाथ से फिसलता नजर आपके हाथ से निकल गए। आप पहले दिन यदि उन्होंने आंदोलन किया था, उन्होंने विधायक को बुलाया था, विधायक को बुला, विधायक के आश्वासन माने उन्होंने, वो सही तरीके से आंदोलन कर रहे थे। 2 दिन में आप कार्रवाई कर देते, 3 दिन में कर देते। हमने देखा है जब किसी बड़े अधिकारी के साथ क्राइम हो जाता है, पुलिस आसमान पाताल एक कर देती है और 24 घंटे में आपने अपराधियों को पकड़ते देखा है। यही भोपाल का उदाहरण है कि एक आईजी के साथ लूट हो जाती है, पुलिस ने कितने कैमरे खंगाल लिए। आप अधिकारी के बंगले में चोरी हो जाती है, बंगली चोरी हो जाती, कैसे आप कार्रवाई करते हो? यदि वहां पे रैप हुआ है तो वो कहां से कहां निकल गया? मंडीदीप में यदि आपने कितने कैमरे खंगाले, आपने क्या तलाश की, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे मारे, आपने क्या कार्रवाई की? जब आपके हाथ से निकल गए वो, तब आप, हमने देखा जरा सा अपराध होता है, आप परिवार वालों को बुला लेते हो, थाने बिठा लेते हो, इतना प्रेशर डाल देते हो कि सरेंडर होना पड़ता है आदमी। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर एसपी पे कार्रवाई मुझे लगता है जायज है और होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना अमला, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपने अपना अमला नहीं संभाला। ये रायसेन वही जिला है जो संवेदनशील जिलों में आता है। बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए एचएम के झगड़े होते रहते हैं कुछ क्षेत्रों में, और जब मामला वैसा ही है तो फिर आपने उतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? अपराध क्यों बढ़ खासतौर से जो गोहरगंज और उसके आसपास गोहरगंज का जो इलाका है, तो आपको मालूम था ना। लेकिन यदि आप सोते रहोगे, संवेदनशीलता नहीं समझोगे, अति संवेदनशीलता नहीं समझोगे, ये तो पहली प्राथमिकता रहती है ना पुलिस की। पहले ही बार में सिखाया जाता है ना कि कौन से संवेदनशील मामले हैं, अति संवेदनशील मामले हैं, कितनी तत्परता से कार्रवाई करनी है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको पुलिसिंग कोई नहीं सिखाएगा, ये तो बेसिक आपका काम है ना। निश्चित तौर पर संसाधनों की कमी है, लेकिन इसके बहाने आप ढक नहीं सकते हो ना। इतने भी कम नहीं जो इतने भी कम नहीं। हमने देखे। मनोज जी, आप ये बताइए कि इस तरह के मामले कितने हुए रायसेन में? अपराध रोज हो रहे हैं ना रायसेन में, ऐसा तो है नहीं है कि एक अपराध हुआ है, रोज हो रहे हैं। लेकिन आपको गंभीरता कितने मामलों में दिखाना है? आपको सरकार बार बार कह रही, आपको बार बार उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि महिलाओं से संबंधित अपराध हों, बच्चों से संबंधित अपराध हों, SC ST वर्ग से संबंधित अपराध हों, आपको संवेदनशीलता दिखानी है। क्योंकि राजनीतिक रूप से भी देखना चाहिए और वैसे भी देखना चाहिए कि गरीब तबके के साथ यदि क्या व्यवहार हो रहा है, किसी के भी साथ, किसी के बच्ची भी तो साझा जब मासूम बच्ची का मामला हो और तब आप सोते रहेंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने देखा था हरदा में एक कांड हुआ था मनोज जी, इसी तरह का। आप देखिए एसपी जंगल में उतर गए थे ड्रोन के साथ उतरा तो आदमी आपने देरी से पकड़ा, आपने टाइम लगी, लेकिन पब्लिक को लगता है पुलिस मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, तो यहां कोशिश नहीं दिखती, तब नाराजगी आती।
आपकी कोशिश नहीं दिखी है, इसलिए नाराजगी सड़कों पर आई है। हमने हरदा में भी देखा, वहां भी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन लोगों ने देखा कि जब एसपी खुद सड़क पर हैं, रात रात जंगल में पूरा पुलिस फोर्स लगा है, खबरें आ रही हैं, तो लोगों को संतुष्टि होती है कि पुलिस कितनी गंभीर है। यहाँ पुलिस की गंभीरता नहीं दिखी है, इसलिए कार्रवाई हुई। रही बात जो आपने मिसरौद की कही है, टीला जमालपुरा की, निश्चित तौर पर यहाँ भी पुलिस की गंभीरता नहीं दिखी है कि अपराध हो रहे हैं, इस तरह से तोड़फोड़ हो रही है लगातार। आप देखिए, एक क्षेत्र में होती है, फिर दूसरे क्षेत्र में हो जाती है। आपने सबक नहीं लिया। आपके पास यदि सूचना है कि यहाँ पे गड़बड़ी झगड़ा हुआ, तो आप पहले ही उस पर कार्रवाई कर देंगे। और अपराधी आपको सोशल मीडिया वीडियो डाल के चैलेंज देते हैं, और आज की चैलेंज दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, आप कार्रवाई क्या कर रहे हो? आप उन लोगों पर आपने क्या कार्रवाई की? यदि सिस्टम है आपके पास, पहले आप कहते थे साहब 151 की कार्रवाई हम इसलिए नहीं कर पाते कि एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, एसडीएम जब जेल भेजेगा, सारे पावर आपके पास है, फिर भी अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? वो जब अपराध कर देते तब आपको क्यों पता चलता है? तो निश्चित तौर पर इस पर जिम्मेदारी तय होना चाहिए। सिर्फ एक टीआई पे कार्रवाई हुई, मैं तो कहता हूं कि वो जिम्मेदार कहां है? जो सुपरविजन अधिकारी आपने बना दिए हैं वो क्या कर रहे हैं? तो यदि सीएम को कार्रवाई करनी जैसी रायसेन में की है, वैसी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होगी, तब नीचे का अमला भी आपको कसावट लाएगा। क्योंकि आज ही एक गुना की खबर है ना कि एक बच्ची से गैंगरेप होता है, 15 साल की बच्ची से, उसके परिवार वालों को एसपी के पास जाना पड़ता, तब एफआईआर होती। ये एक्शन तब हो रहा है जब दोनों पैरेलल, कि एक कोने पे हम देख रहे हैं कि एसपी पर गाज इसलिए गिर रही, कार्रवाई नहीं कर रहे हो, और एक में एसपी को कार्रवाई करना पड़ रही। लेकिन खबर ये आना थी कि उस एसपी ने उस कार्रवाई, उस घटना के बाद उस थाना प्रभारी या उस एसडीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई की, और एसपी को इस बात पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। इतना गंभीर मामला है, उनको सूचना क्यों नहीं दी? बिल्कुल। लेकिन खिलावन जी, आपने जो सवाल उठाया, तमाम सारे जो ब्रजेश जी ने ही बात की है, एक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो काम पुलिस का है कि भाई ऊपर के अधिकारियों को जब पुलिसिंग करनी है, सब कुछ उनके पास जिम्मेदारी दी गई है, तो काम तो पहली प्रायोरिटी तो उन्हीं की कि उनको, उन्होंने क्या गड़बड़ी की, कहाँ की। क्योंकि हमने देखा अभी एक मामला है पूजा पांडे का, एसडीओपी का, कि नीचे के सिपाही से लेकर ऊपर तक लोग नपते हैं अगर गड़बड़ी की है आपने। तो ऐसी नजीर इन मामलों में पेश होना चाहिए, या फिर अधिकारी कम से कम इससे सबक ले लें, क्योंकि इन अधिकारियों को भी नौकरी करनी है ना। हो सकता है कि आज जो एसपी हटाए गए, कल किसी दूसरे जिले में एसपी बने, लेकिन अगर वो यही लापरवाही वाला रवैया रहा तो हो सकता है कल फिर यही एक्शन होगा। और निश्चित रूप से हवाला की राशि को लेकर जो कार्रवाई की गई, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस को उसको। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं अब्दुल्लागंज से, गौहरगंज से, 34 मील से, सुल्तान मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से इन सब जंगलों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इन सब रास्तों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं रायसेन में बहुत लंबे समय तक, जो पुलिसकर्मी बरसों से पदस्थ होंगे, मान लीजिए एसपी तो अभी आया, टीआई हो सकता है 3 साल में बदल जाए। जी जंगल में खाएगा। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जिस जमाने में मुख्तार मलिक का आतंक हुआ करता था वहाँ। और जब ब्रजेश जी ने सवाल भाई वो कुछ खाएगा भी तो जंगल में, ठंड का समय, कुछ पहनेगा उड़ेगा, उस रास्ते से गुजरना जो है मुश्किल हो जाता था लोगों का। उस जमाने में मैंने देखा कि पुलिस अधीक्षक गिरधारी नायक जैसे आदमी, पवन जैन जैसे आदमी, एक और थे जो अब्दुल्लागंज के एसडीओपी हुआ करते थे उस समय, और बाद में एसपी भी हुए, तो वो तीनों ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया और मुख्तार मलिक को घेरने में सफलता प्राप्त की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे लगता है कि जब तक मैदानी स्तर के कर्मचारी किसी अपराधी से मिले रहेंगे, तब तक उनकी गिरफ्तारी संभव नहीं है। इसलिए उच्च स्तर के अधिकारियों को उसमें हस्तक्षेप करके ऐसे मामले में, संवेदनशील मामले में खास तौर पे तो गिरफ्तारी के लिए उनको बहुत गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, पूरे तंत्र को शामिल करके प्रयास करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा जिस तरह से बहुत गंभीर मामलों को भी अनदेखी की जा रही है, उससे जो है पुलिस के बड़े अधिकारियों में भी इस बात की लगातार संभावना बढ़ती जा रही है कि वो गंभीर मामले को इग्नोर करके चलते रहें। सरकार को, क्योंकि गृह मंत्रालय हमारे प्रदेश, लेकिन हमने क्यों जाएगी कोई भी सरकार, जो पुलिस होती है ना, वो तो उसका चेहरा होती है किसी भी सरकार का। अगर हम देश दुनिया में बात करें, योगी मॉडल क्या है भाई? बुलडोजर, मतलब अपराध के खिलाफ। सम्राट चौधरी को जैसी गृह मंत्री बनाया जाता, पहले दिन एक एनकाउंटर हो जाता है एक अपराधी का। तो कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि उसकी छवि खराब हो? और खासतौर से मध्य प्रदेश जैसे राज्य की जो शांति का टापू माना जाता है, मुख्यमंत्री तमाम सारे प्रयास कर रहे हैं कि देश विदेश के निवेशक यहाँ इंडस्ट्री लगाएं अपनी उस क्षेत्र में।
मनोज जी, आज सरकार कंफर्म कर चुकी है, पुलिस के अधिकारी कंफर्म कर चुके हैं कि सलमान ने ही अपराध किया है, कि सलमान के परिवार वो तो के बच्ची ने ऊपर भी बयान दिया ही है सलमान ना, की- वो तो पीड़ित बच्ची ने भी बयान दिया है। उनके संपत्ति के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है मुझे बता दीजिए। वो तो अब कोर्ट का ये दिक्कत ये ना अड़ंगा है ना कि उसमें। अभी हमने अल्फाद यूनिवर्सिटी का मामला देखा कि 30 साल पुराना मामला है, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि अभी संपत्ति नहीं गिराओगे। जो अभी हमने देखा जीतू पटवारी बात कर रहे हैं, आज हो सकता है आज बुलडोजर चल जाता तो कल वही कांग्रेस सवाल उठाती कि आपने एक अल्पसंख्यक का घर तोड़ दिया, उसका क्या लेना देना था, वो तो अरे परिवार के आदमी साथ को नहीं था। कोई कोर्ट में जाता है उसके पहले ही कार्रवाई कर देना चाहिए। हम लोग देखे लेकिन हैं सवाल उत्तर यही है प्रदेश में ना ऐसा हो रहा है, कि पहली कोर्ट में जाने के प्रायोरिटी पहले कार्रवाइयां हो रही पहली है। प्रायोरिटी क्या होना चाहिए ब्रजेश जी, अपराधी पे कार्रवाई हो जाए या उसका घर गिरा दिया जाए, क्योंकि घर वालों ने कह दिया वो तो आवारा था, हमारा कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर दोनों चीजें देखना पड़ेगी मनोज। यदि किसी और का हो सकता संबंध है नहीं उनके है, पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, ना प्रॉपर्टी हो, यदि उनका कोई संबंध ना हो, बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो घर बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके घर वाले परेशान होते रहते हैं। तो इसमें यदि हमने तो अपराधी शारीरिक मछली में और- देखा ना, जिसमें हाँ, अपराध दर्ज नहीं उसका मकान जमींदोज हो जाता है। तो सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। कार्रवाई करने के सरकार क्या है, मतलब जब पुलिस चाहे तो पुलिस सबसे बड़ी वहां की सरकार है ना भाई। बिल्कुल। सरकार ने तो तब देखा जब वहां पे आंदोलन हो गया। हर एक रैप के मामले में सरकार का सीएम देखते रहेंगे क्या कि भाई फला जगह रैप हुआ, काम किसको करना है, पुलिस को करना थी, आपने कार्रवाई क्या की है। निश्चित तौर पर यहाँ पे मुझे लगता है कि लापरवाही हुई है, और लापरवाही जिस स्तर पर हुई है वो होनी नहीं चाहिए थी। गिरफ्तारी करने की बात है कि चलिए आप मान लीजिए कि आप गिरफ्तारी पहले दिन नहीं कर पाए, सूचना में देरी हुई, लापरवाही हुई, लेकिन आपने इसके बाद उपाय क्या किए, आपने कैसे उनके घर वालों से पूछताछ, घर वालों ने डिनाई कर दिया, आपने मान लिया। ऐसा मानती है क्या पुलिस? नहीं मानती है। उसके रिश्तेदारों के यहाँ छापे मारे आपने, उसके दोस्त यहाँ, आपने उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखा क्या? यदि आपराधिक रिकॉर्ड था तो फिर अब तक खुलेआम घूम कैसे रहा था वो? ये मानसिकता है ना, कोई पहली बार किया होगा 6 साल की बच्ची के साथ, क्या उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, आपने क्या कार्रवाई की है? तो ये दूसरी चीज ये है कि ये घटना बताती है मनोज जी कि पुलिस का तंत्र कैसे काम कर रहा है। आप कमरों से नहीं निकल रहे हो, आपका मुखबिर तंत्र फेल हो गया कि आपको यदि अपराध हो जाता तो आपको पता नहीं चलता है, आपका तंत्र एक तरह से कोलैप्स हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसकी जिम्मेदारी है कि उस एसपी की है, उस एसडीओपी की, उस थाना प्रभारी की है कि जिन्होंने जो सिस्टम था उसके अनुसार काम नहीं किया। आपका मुखबिर तंत्र नहीं है। और जहां आपका लालच है तो तंत्र देखिए कि बालाघाट का सिपाही भी सिवनी के एसडीओपी को बता देता है कि हवाला का पैसा कहां जा रहा है। जहां तो आपका लालच है। लालच है। तो ये पुलिस जो खिलावन जी कह रहे हैं, पुलिस को बहुत सारी चीजें पता होती हैं। यदि आपको पता नहीं है तो ये आपकी कमजोरी है, क्योंकि पुलिस वाले अपराधियों से भी दोस्ती रखते हैं अपने क्षेत्र में। बिल्कुल इसके क्षेत्र भाई, में जो घटनाक्रम। उनका जो वो सूचना मुखबिर तंत्र है, वो तो कहां वहीं से गया आएगा, आपका? अपराधी वो जगत के मुखबिर लोग तंत्र से कहां देंगे। गया आपका? क्या आपसे जनता का जुड़ाव बचा नहीं है, जो आपको सूचनाएं नहीं मिल रही हैं? तो ये कहीं ना कहीं पुलिस से भरोसा उठता भी है कि यदि आप पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, आपको सूचना नहीं दे रहा है, नहीं तो पुलिस का भय और होना ये भी चाहिए, उसका बता रहा है भरोसा ना कि होना आपका चाहिए। जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग की जगह आपकी जो पुलिसिंग है वो हो सकता है हाँ, व्हाट्सएप या सिर्फ आप सोशल किताबों मीडिया में हो, पुलिसिंग सड़कों- चल रही है। बिल्कुल। और इसलिए कार्रवाई जरूरी है, और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयों की जरूरत इसलिए भी है, और उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन लगातार बार बार मुख्यमंत्री को निर्देश देना पड़ते हैं, एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी है कि सुधरने को तैयार नहीं है। लेकिन इस ला इलाज मर्ज की दवा क्या है? दवा भी खुद पुलिस को पता है और इलाज भी पुलिस को पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो बेसिक काम के लिए आपकी भर्ती हुई है, अगर वो भी आपको नहीं करना आ रहा है या किसी और को करना पड़ रहा है, तो फिर आपकी सिस्टम को ज़रूरत क्या है? अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।